आप करेंगे क्या 3 साल में, इसका आप कोई रोड मैप नहीं दे रहे हैं। चलिए सर, मैं इस सवाल से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत क्लियर 12 करोड़ का आपने जिक्र किया। आपने 12 आप रोड मैप चाहते हैं। बलात्कार में नंबर 1 नीतीश कुमार। पत्रकार पूछेंगे हम लूट के लाए, डकैती किए, गए थे बैंक लूटने के लिए, एक जगह लूटे या फिर बांट दिए। 9,000 बीघा जमीन आपके दादा और किसी के नाना को तो था नहीं, हमारे दादा छरदादा को था। और नरेंद्र मोदी मरवाते मरवाते मियाँ जी को ठीके कर दिए। एक पॉलिटिकल केस लालू यादव जी ने अजीत सरकार जी वाला किया था। कोरोना वायरस में भी साथ को लिया और साथ इनका बीजेपी का सबसे बढ़िया सैया और भतार दोनों बन गया। तो इनके अमित शाह को कौन सा साथ ढुक गया? ये पेट्रोलियम मिनिस्टर को कौन सा सवाल पूछ रहा हूँ। आप अमित, अभी ओबीसी जी हमारे लिए एजेंडा नहीं है। केरल में वो 7-9 सीट पर लड़ते हैं, बिहार में वो 32 से 36 पे आ जाते हैं, तो उनसे ना पूछिएगा। आप झारखंड में भी जाके लड़ लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी दुनिया में कोरोना वायरस को ले आए और रामविलास जी या लालू यादव नीतीश कुमार के बाद पैदा लिए। मेरा दुर्भाग्य है, हम इन लोगों के पहले पैदा होते तो लालू यादव पैदा नहीं होते। तो उस वक्त हम हो गए, कहा कि नहीं पप्पू यादव कभी कभी कर देते हैं, हमको कुछ लोगों ने लिख दिया। 30 साल का धोखा है, बिहार बचा लो मौका है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल नए नए नारे दे रहे हैं और ये नारा है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का। इस वक्त हमारे साथ हैं पप्पू जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब टीवी पर काफ़ी चलते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं आप लोगों के बीच में। इस बार के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आपने एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ एक गठबंधन किया है, ये आपने बयान दिया, लेकिन ये किस तरह का गठबंधन है, किस तरह का अलायंस है, अगर आप बताएं। नहीं, पहले तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, चुनाव से कोई तर्क तथ्य नहीं है। 30 साल की क्या है लाचारी। बिहार मांगे इस तरह का जो चीज़ है, बिहारी मांगे अधिकार की बात हमने उसमें डाला है। लाचारी क्या थी? अधिकार मांगे हर बिहारी। 15 साल काफ़ी होता है। रूस और चाइना को यदि मैं छोड़ दूं तो अमेरिका में 10 साल का एक टेन्योर है। उसके बाद 5 साल से ज़्यादा लगभग किसी देशों में नहीं के बराबर, और 10 साल। भारत में 30 साल 40 साल ऐसी क्या लाचारी है कि दादा नाना परपोता दादी चाची काकी मामी जनता ऐसे ही लोगों को बनाती है। किसी भी चीज़ों को काम करने के लिए बड़ी से बड़ी यूपीएससी बीपीएससी बड़ी संस्थाएं जब निर्माण होती है तो उसका टेन्योर को देखिए आप। और पॉलिटिकल चीज़ों के टेन्योर और उसके व्यक्ति के कुछ भी, अमेरिका में भी अब कंटिन्यू बिल क्लिंटन के बाद हिलरी क्लिंटन को 10 साल बाद आना पड़ा चुनाव लड़ने। पर ये तो जनता डिसाइड करती है ना, जनता तो जिसको वोट करेगी वो बनेगा, वो जीतेगा। बात तो कह रहा हूँ कि ये भारत में ही क्यों 30 साल 35 साल जब किसी आदमी को एक जगह बैठा दीजिए तो वह आदमी तो जड़ता हो जाएगा, कोई रिपरकेशन नहीं होता है, रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और आप उस जनता से उम्मीद नहीं कर सकते हैं जहां पर एजुकेशन 9.6 है। 82 करोड़ लोग गरीब हैं जिसके पास कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। और खुद इधर 6 साल के बाद नरेंद्र मोदी को याद आया कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग गरीब हैं जिसको 5 किलो अरवा चावल देना, छठी तक देना है, क्योंकि 2-2 चुनाव है। ट्वीट भी वो मैथिली और भोजपुरी में करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिशियन ब्लैकमेलर होता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है। हिंदुस्तान में कभी भी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हुआ। ये तो पॉलिटिशियन है। यदि हम पॉलिटिशियन नज़र आते आपको तो जब कोरोना वायरस में पूरी दुनिया घर में और डरी सहमी थी तो पप्पू यादव 5 महीने से सड़कों पर। 4 लाख लोगों को दिल्ली में नेक टू हैंड 500 रुपया जब लाठी चल रही थी तो मैंने पहुंचाया। 10,78,000 लोगों को 1 महीने का राशन किट्स मैंने जब सब घर में सोए थे तो पहुंचाए।
और जब पूरी की पूरी लोग पॉजिटिव हो रहे हों, अमित शाह से लेकर के आधी मंत्रिमंडल पॉजिटिव हो जाए, बिना घर से निकले नीतीश कुमार के यहाँ 18 पॉजिटिव हो जाए, 176 कौन सी जमाती ढुक गई बीजेपी पॉजिटिव हो जाए, अमिताभ बच्चन जो सबसे ज़्यादा ताली थाली घड़ी घंट बजाया मोदी जी की चमचागिरी किए वो पॉजिटिव हो जाएं, कोरोना में यह पूरे खानदान को धर लिया और हम डेली पॉजिटिव लोगों से मिल रहे हैं। कन्हैया भगत को बिना जन मार दिया जो नगर अध्यक्ष थे भाजपा के, और उनका बेटा ने साफ कहा 50,000 रुपया मांगा, नहीं दिए तो वेंटिलेटर नहीं मिली। संजय जायसवाल के फ़ोन करने के बावजूद वेंटिलेटर नहीं दिया। ऐसे सांसद और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो अपने हार्डकोर वर्कर को ना बचा सके। हम वहाँ गए, उनका परिवार पॉजिटिव था, उसका बेटा गले पकड़ के रो रहा था, तो हम तो क्या बोलते कि हम पप्पू यादव को कोरोना क्यों नहीं हो रहा है? जी, पप्पू यादव को कोरोना क्यों नहीं हो रहा? आप बोल रहे हैं कि आप लगातार कोरोना पॉजिटिव सबसे लोगों के ज़्यादा बीच जा रहे हैं। कोरोना तो हम पॉलिटिशियन को मानते हैं, कोरोना वायरस का वैक्सीन तो आएगा। इस पॉलिटिशियन जो सबसे बड़ा कोरोना वायरस है, इससे बड़ा कोरोना वायरस, इसका वैक्सीन कब आएगा जो कंप्लीट? उनके लिए कोई गरीब एजेंडा नहीं है, उनके लिए किसी को मारना एजेंडा नहीं है। वो लोगों के लाश पर और मार पर, नफरत पर ही राजनीति करते हैं। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, किसी एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। कभी रिफेल का ट्वीट होगा, कभी मंदिर का ट्वीट होगा, बाढ़ का ट्वीट क्यों नहीं होता? कोरोना वायरस दुनिया के दूसरे नंबर पर हम आ गए। खुद नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है, पॉजिटिव ज़्यादा है। 21 डॉक्टर, एक सिविल सर्जन बिहार में मरे, जबकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस महाराष्ट्र में था। तो वहाँ 0.7% डॉक्टर गए और बिहार में 4.4% डॉक्टर मरे। सरकार तो कह रही है कि बाकी राज्यों के मुकाबले बिहार की स्थिति बहुत बेहतर है। मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाहता हूँ, और मुझे आप बहुत क्लियर बताइए ना, डॉक्टर तो 19 सामने में मरे हैं ना कि नहीं मरे? नीतीश कुमार बताएंगे ना, और किस स्टेट में कितने डॉक्टर मरे हैं? यहाँ पर कल तांती मर गया, यहाँ पर नीतीश कुमार पहले फीवर से नाप के बोल रहे थे सब ठीक है, अब ब्लड निकाल के कह रहे हैं जांच हो रही है। अब जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाया जा रहा है, और 11 दिन के बाद कह रहे हैं कि रिकवरी हो गए, हम निगेटिव हो गए। 1 लाख जांच हो रही है, दावा है सरकार का। सर, इसके पहले भी जीविका दीदी का दावा था कि हम इतना जांच कर लिए। क्वारंटाइन आपने कर दिया, क्वारंटाइन में आप 68 करोड़ रुपया लूट लिए। पहले आपने कहा 16 दिन घर में क्वारंटाइन रहिए, फिर जब क्वारंटाइन बना तो 14 दिन कहा रहिए, फिर कुछ दिनों के बाद कहे कि 11 दिन रहिए। 11 दिनों में 4400 रुपया आपने एक व्यक्ति पर एक दिन में खर्च दिखाया, 44,000 रुपया एक व्यक्ति पर आपने लूटा। आप 68 करोड़ रुपया क्वारंटाइन से लिए। क्वारंटाइन में ना तो कोई डॉक्टर था, ना तो कोई जांच थी, आप वहाँ भी आपने समाप्त कर दिया। फिर आपने क्वारंटाइन को समाप्त कर दी। आपने, आपके डॉक्टर किसी को छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप नेताओं को तो किट्स दिए, डॉक्टर को किट्स नहीं दिए। आप सही चलते तो 2-2 बार आपने सेक्रेटरी बदल दिया, सही चलते तो केंद्रीय टीम जब आया तो NMCH के सुपरिटेंडेंट को आप बदल दिए। आप क्या दिखाना चाहते हैं? एम्स के छत पर से कूद के मर गया, एम्बुलेंस से घर लौट के गया, फांसी लगा लिया। एक जगह निगेटिव होते हैं, दूसरी जगह पॉजिटिव हो जाते हैं, और पॉजिटिव के बाद तीसरी जगह हम निगेटिव हो जाते हैं। कोई कहीं छूने को तैयार नहीं है। हम जब तक जांच नहीं करेंगे सरकारी अस्पताल में किसी भी बीमारी में, हमको भीतर नहीं ले रहा है, कहीं भी सीट नहीं मिलता है, आइसोलेशन वार्ड नहीं है। ये क्या दिखाना चाहते हैं आप? जांच की प्रक्रिया RTPS के बारे में आपने गलतफहमी स्वीकार करते हैं। इनके मंत्री कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोलता है। इतने आप नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा, जब इसके घटक दल के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, केंद्रीय टीम कह रहा है कि स्थिति बदलनी पड़ेगी। ये कैसे कह सकते हैं? क्या बिहार की बीजेपी जदयू की बी टीम है? आप आखिर चाहते क्या है? आपकी इतनी जल्दीबाजी क्यों है चुनाव को लेके? आप गरीबों को मार चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप आम आदमी को मार के चुनाव लड़ना चाहते हैं।
पूरे गांव में इंटरनेट नहीं है, आप वर्चुअल रैली करोगे। पूरे इलाके में 16 जिले इलाके में कहीं बिजली नहीं होती बारिश के चलते, आप कहते हो वर्चुअल रैली करेंगे। आप खुद कहते हो अक्टूबर तक बाढ़ और रहेगी, गंगा का उफान होगा। आप जब 20% वर्चुअल डिजिटल रैली को नहीं देख रहा है तो आप लोकतंत्र को जिंदा रखोगे क्या? आप कोरोना वायरस में मारे, आप बिहारियों को आने में रोके, आप बिहारी पर लाठी चला तो एक बार भी आप पीएम से बात नहीं किए, आप घर में सोए रहे, 5 महीने तक आपको फुर्सत नहीं हुई और आप निकले तो हवाई यात्रा करने लगे। क्या चाहते हैं भाई? हर चीजों में आप नीतीश कुमार लेकिन ये बोलते हैं कि उनको काम करने में विश्वास है, बयान देने में विश्वास नहीं है। वो काम करते हैं और जिनको निगेटिव दिखना होता है वो निगेटिव देखते हैं और निगेटिव कमेंट करते हैं। नहीं आता है नीतीश कुमार जी से मैं जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी काम करने में विश्वास नहीं रखते, रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान काम करने में विश्वास नहीं रखते, 67 की राजनीति करने वाले, और ये हमसे 5 साल पहले आए। बिहार की और मुख्यमंत्री जो कोटा से बच्चों को ला रहे थे, इन्हीं का घटक, वो काम करने में विश्वास नहीं रखते। 1800-1400 किलोमीटर 11 लाख बिहारी पैदल चल के लहूलहान आया, ये काम है। श्रमिक ट्रेन में लाशें निकल के आती थी 100, ये काम है। चिराग पासवान नाराज, क्वारंटाइन में काम है। नीतीश कुमार जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार एक चालाक राजनीतिज्ञ हैं, उनको मैनिपुलेशन करने आ गया है, मार्केटिंग भी बेहतर करते हैं। इनसे वर्स्ट सीएम और सरकार कभी नहीं थी आज तक। आप बोल रहे हैं 30 साल का धोखा है, तो इस दौरान लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहीं, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, बीच में कुछ दिन के लिए जीतन राम मांझी बने थे। आप भी सरकार में रहे हैं इस 30 साल के दौरान, आप आरजेडी में रहे हैं, आप सांसद रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। 24 घंटा विरोध में रहे, सिस्टम के खिलाफ। एसडीपीआई हो या पॉपुलर फ्रंट हो, बाढ़ के समय पर सब लोगों ने कहा कि हम लोग को मिलकर बाढ़ में काम करना चाहिए। हमने कहा ये स्वागत है। आप आरजेडी से सांसद रहे तब लालू यादव ठीक थे, लेकिन आप जब मैंने कभी हमने तो कोई अनुकंपा पर गए नहीं थे मांगने। हम तो 4 बार इंडिपेंडेंट सांसद रहे, और जब हम सांसद थे उस वक्त लालू यादव यहां चीफ मिनिस्टर नहीं थे, और दल के भीतर रह करके हमने हमेशा अपनी बात रखी, साफ सुथरा, खरी खरोटी। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से आपको आरजेडी छोड़नी पड़ी। मैं हमेशा याद रखता हूं। क्या इस बात का अफसोस होता है पप्पू यादव को? सवाल ही नहीं उठता। सच बोलने पर अफसोस का क्या सवाल उठता है? बिहार और बिहारी पहले है ना, राजनीति बाद में, आम आदमी पहले, सोसाइटी पहले, फैमिली और व्यक्ति बाद में। सवाल ही नहीं उठता। हम आएंगे पहले इस पे। 30 साल चिराग जी क्या कहते हैं, क्या किए हैं, उसमें बाद में आएंगे। हम ये 15 साल की बात करेंगे ना पहले। 15 साल आपने काफी कुछ सर नहीं कहा, कुछ नहीं कहा सर। नीतीश जी के बारे में काफी कुछ कह दिया सर, कुछ नहीं बोला। बिहार के बारे में आप इतने समझिए, वो निचले पदान पर, वर्ल्ड के, दुनिया के निचले पदान पर बिहार है। एजुकेशन और हेल्थ सबसे निचले पदान पर है, कंप्लीट नीचे। आप 3 साल में क्या करेंगे? आप नारा दे रहे हैं कि 3 साल में बिहार को एशिया का सबसे अच्छा राज्य, नंबर 1 बनाने की। क्या कोई आपके पास रोड मैप है? आ रहा हूं ना। 1.5% उद्योग है बिहार में। 80 लाख पलायन किया नीतीश के रीजन में। बाढ़ का इतिहास रिकॉर्ड तोड़ दिया नीतीश के रीजन में। क्राइम इंडोर्स में भारत में सबसे नंबर 1 भारत सरकार के लिस्ट में नीतीश कुमार। बलात्कार में नंबर 1 नीतीश कुमार। रेपिस्ट एंड मर्डरर बिहार में सबसे 1 नंबर नीतीश कुमार की सुशासन।
नीतीश कुमार के बारे में, ये तो उनकी कमियां हुई। नीतीश कुमार के बारे में पप्पू यादव 3 साल में क्या करेंगे? पटना बार, 7 निश्चय, हरियाली यात्रा 24,000 करोड़, डब्बा पटना, पर्यटन विभाग को आप उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी को उठा के देख लीजिए। आपकी तमाम बातें समझ रही हैं, जनता देख रही है। मेरा सवाल ये है कि आप 30 साल गिना रहे हैं, आप 30 साल बनाम 3 साल का नारा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 3 साल में आप बिहार को एशिया का नंबर 1, सर आप क्या करेंगे? 15 साल पीछे जो है जनता ने उनको नकार दिया, मैं उस पर क्यों चर्चा करूं? आप क्या करेंगे? रहे नहीं, आप क्या करेंगे? जो है वो गैंग है, उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लालू यादव जी होते तो मैं बात करता, पॉलिटिकल आदमी थे, मैं उसकी चर्चा करता। लालू उनके बेटे तेजस्वी यादव पार्टी को लीड कर रहे हैं। मैं किसी के बारे में नहीं जानना चाहता हूं। आप कोई पॉलिटिकल एरा होगा ना, एक ह्यूमन एरा होगा ना। आप किसी व्यक्ति और किसी जाति के आधार पर राजनीति को नहीं आप आगे बढ़ा सकते। पप्पू जी, मेरा सवाल सीधा सा है कि 3 साल में पप्पू यादव क्या करने वाले हैं, जो आप 3 साल बनाम 30 साल का नारा दे रहे हैं? क्या रोड मैप है पप्पू यादव के पास? 6 बार सांसद और एमएलए रहने में 4 बार हम अवार्डेड हैं वर्ल्ड के क्वेश्चन और डिबेटर में। जो यह मौका भारत में पप्पू यादव को मिला। कोरोना वायरस आया, बिना एमएलए एमपी के पप्पू यादव 12 करोड़ रुपया बाय अकाउंट और हाथ, जो सोशल मीडिया और अकाउंट में है, लोगों के अकाउंट में, मजदूरों के अकाउंट में पूरे भारत में ट्रांसफर किए। 750 बस पटना दिल्ली से और ट्रेन कोटा से, जब एक आदमी इंडिविजुअल 364 दिन सेवा आश्रम और लोगों की मदद करता हो। पटना में 2 किलोमीटर पर नीतीश सोए रहे, हाफ पैंट पहन करके पेड डिप्टी सीएम भाग गया बीबी के साथ, और पप्पू यादव 20 दिनों तक एक सेवक और बेटे के रूप में हर पटना वासी के साथ खड़ा रहा। सबने देखा, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप करेंगे क्या? ये तो आपने जो किया है वो बता रहे हैं, सर, आप करेंगे क्या? पप्पू यादव को तो देखा है ना दुनिया, यही करेंगे कि जब जब बाढ़ आएगी तो पप्पू यादव मदद करने के लिए पहुंचेंगे। ये बाढ़ रोकने का तरीका है। कुमारी सेवा आश्रम को देखा है, पप्पू यादव के डिबेट को देखा है, यूपीएससी, एसएससी, बीएड, डीएड, नियोजित, संविदा, ममता, आशा, आंगनबाड़ी, इंजीनियरिंग, सिपाही भर्ती, मेडिकल भर्ती, हर घोटाले के खिलाफ, 60 घोटाले के खिलाफ लड़ते लोगों ने देखा है। कंप्लीट हर संकट में पप्पू यादव आवाज देते देखा है, और इन पॉलिटिशियन को हर संकट में भागते देखा है। आप बार बार वही गिना रहे हैं जो आपने किया है, आप बार बार वही गिना रहे हैं जो आपने किया है। आप करेंगे क्या 3 साल में? इसका आप कोई रोड मैप नहीं दे रहे हैं। चलिए सर, इस सवाल से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत क्लियर 12 करोड़ का आपने जिक्र किया। आपने 12 आप रोड मैप चाहते हैं। प्रतिज्ञा पत्र 28 को मैं जनता के बीच लाने जा रहा हूँ। हाई कोर्ट में एफिडेविट डाल के लाने जा रहा हूँ। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल और 3 साल, 30 साल बनाम 3 साल। फर्स्ट, बाढ़ को कैसे रोकेंगे जी? बाढ़ को कैसे रोकेंगे? आपका मैंने कई वीडियो देखा कि आप बाढ़ ग्रसित इलाकों में जा रहे हैं, तो लोगों को ये करें कि 1 साल के अंदर, सर 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, चलिए ठीक है, 3 साल के अंदर आप बाढ़ रोक देंगे। कैसे रोकेंगे? इस दुनिया में समुद्र पे लंदन है ना, जन्नत है ना, समुद्र पे 12 कंट्रियां हैं, जन्नत है ना। केरल समुद्र के बीच है, जन्नत है ना। विशाखापट्टनम जन्नत है ना। हमारे पास 21 नदियां हैं, अभिशाप क्यों बन गए? वरदान थी ना ये नदियां। कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, कुछ करने की जरूरत नहीं। नहर, केनाल, शहर के नदियों की पानी को इसके द्वारा खेत पहुंचाने की जरूरत है। अभी नहर नहीं है ना, बंद है। 24,000 केनाल बंद है, 32,000 नहर बंद है, और 46,000 शहर मिट गए। भौगोलिक परिस्थितियों को कैसे सर मेरी बात समझिए ना, कोई भौगोलिक नहीं है सर। मिनिमम
मिनिमम 1300-1400 छोटी नदी बंद हो गई, मुहिम बंद हो गया। जो नदी का पानी डाइवर्सिटी होता, पहला तो आप उस नदी के पानी को डाइवर्सिटी करने में आप असफल रहे, बंद होगी। दूसरा, आपने गाद के पैसे को, एंटी इरोजन का काम हर साल आपने किया, अरबों खरबों रुपया 30 सालों में मंत्री और पदाधिकारी, ठेकेदार और माफिया के घर गए। 100 करोड़ का काम 3000 करोड़ में, 80% बांध कच्चा पड़ा हुआ है और आप लगातार अरबों रुपया खर्च कर रहे हो। जब आप सालों भर एंटी इरोजन का काम करते हो, आप पहली बार नरेंद्र मोदी से ये नीतीश कुमार 15 साल में नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर, भीमनगर बैरेज हेलीकॉप्टर से जाके और कमला बांध पे जाके क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि मैं, जब आप फरक्का तोड़ने की बात मैं शुरू से कर रहा हूँ कि फरक्का को तोड़ो, रोजगार और सर मैं आप पहले बात पर आए हैं सर, फरक्का से 1400 क्यूब पानी निकलता है पहले, अब 400 क्यूब पानी फरक्का निकलती है, 1000 बैक होता है। ये जो अक्टूबर में पानी आता है, अभी नक्षत्र, चित्रा, हथिया, कन्हैया बाकी है, और ये खुद कह रहे हैं, अब खुद ये डिजिटल वर्चुअल रियल में नहीं जा रहे हैं। तो 15 सालों में इनको अभी दीदा ये हेलीकॉप्टर से बीरपुर और वाल्मीकि नगर, इनको गाद हम 3 साल के पहले इंटायर नहर, केनाल और छोटी नदियों को गाद निकाल करके खूबसूरत बनाएंगे, पानी को डिसेंट्रलाइज करेंगे और उसके बाद कंप्लीट सारे बांध को 3 साल के अंदर पक्कीकरण करेंगे, कंप्लीट। 12 करोड़ रुपया कहाँ से खर्चा किया पप्पू यादव ने? कमाई कहाँ से है? तो ये बात तो हमसे पत्रकार पूछेंगे। हम लूट के लाए, डकैती किए, गए थे बैंक लूटने के लिए, एक जगह लूटे या फिर बांट दिए। आईबी आप बन जाइएगा तो पूछिएगा। आईबी नहीं, आपने ये बात कही कि आपने 12 करोड़ रुपए बांटे, तो मैं बतौर पत्रकार तो है नहीं, और हम अनुकंपा पर तो आए नहीं। ये पॉलिटिशियन पर अरबों खरबों का आरोप है लूट का, हम पर तो है नहीं। हम तो MP MLA रहे, मंत्री संतरी तो रहे नहीं। हम कोनो ठेकेदारी तो करते नहीं हैं, हमको कोई बालू का धंधा तो है नहीं, इन लोगों की तरह सृजन घोटाला तो किए नहीं। तो लोग तो फिर भी जानना चाहेंगे ना कि पप्पू यादव जो हमेशा पिछले 2-3 साल से करीब, कम से कम आप 2-3 साल 14 करोड़ रुपया सेवा आश्रम में खर्च होता है। न्यूज़ ने दिखाया था कि 14 करोड़ पप्पू यादव खर्च करते हैं साल में किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर पर। अब पप्पू यादव को देने वालों की कमी तो है नहीं। अब हमारी बहनें, हमारी बहन ही हमको 40 लाख रुपया अकाउंट में डाले, हमारा 10 दोस्त 10 कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 10 लाख, कोई 30 लाख डाला। पूर्णिया कोर्ट के जस्ट पीछे में एक जमीन है 7 बीघा की, हमने उसको बेच दिया। जमीन बेच दिया आपने? आप जाइए, जाने में कोई हर्ज है क्या? हर्ज तो नहीं है। तो चले जाइए पूर्णिया कोर्ट, अर्जुन भवन के पीछे 90 कट्ठा की जमीन है, ता जिंदगी बाप दादा का पड़ा हुआ था। हमने कहा गरीब को दे देंगे, तो पटना बाढ़ में उसको 7 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में बेच दिए। तो जाइए ना पूर्णिया में, अर्जुन भवन के पीछे जमीन है, जाके पूछिए कि ये 40 सालों से ये जमीन पप्पू यादव क्यों बेच दिया भाई? आप पता कर लीजिए। तो आप क्या क्या पता करना चाहेंगे पप्पू यादव के बारे में? हम 2019 एफिडेविट आपकी जो लोकसभा चुनाव की है, उसके हिसाब से 30 मामले आप पर दर्ज हैं, चल रहे हैं, कई में चार्जशीट भी फाइल हुई है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी छवि बाहुबली की रही है, आप इसका आरोप दूसरों पर लगाते हैं, ठीक है, क्या उस छवि को बदलने की कोशिश में पप्पू यादव बीते कुछ सालों में रॉबिन हुड की अपनी छवि बनाने के लिए इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर ही मैंने कई बार ये चीज़ें पढ़ी और कई बार लोगों ने कहा कि ये इस तरह की, ऐसा लगता है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है, 9000 बीघा जमीन आपके दादा और किसी के नाना को तो था नहीं, हमारे दादा छड़दादा को था। 9000 बीघा सुने आप? मैंने मामलों की बात की, मैं आप सुने 9000 बीघा जमीन। ठीक है। ये किसी पॉलिटिशियन और किसी पत्रकार के दादा को नहीं था। दूसरी चीज, आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ने वाला पप्पू यादव, और जिसके लिए
10-10 हाथी रहती थी घर पे, हमको कोई शौक फुटपाथ पर, बांध पर और स्कूल में 9 पर सोने का शौक तो है नहीं, अब पॉजिटिव में मरने का शौक तो है नहीं। इसका मामलों से क्या लेना सर देना वही है? तो आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। जयप्रकाश और लोहिया और जॉर्ज जब कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे तो डेनामाइट से लेकर के जॉर्ज पर 32 मामले थे, तरी पार थे अमित शाह जी, और नरेंद्र मोदी मरवाते मरवाते मियाँ जी को ठीके कर दिए। कितना केस है, कितना। अब मुलायम सिंह और लालू यादव, अब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज कह दिया देशद्रोही है। और जब आप सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, और बिहार का सबसे टॉपर स्टूडेंट एक बड़े फैमिली का, अंग्रेज के समय से लेकर के अभी तक हम भागलपुर पर मेरा छरदादा जमीन से जाता था। अब पप्पू यादव पर कॉलेज और स्कूल, राजनीतिक आरोप हैं सारे। ये तो आप केस देखिएगा ना भाई, धार देखिए ना। पप्पू यादव लुटेरा नहीं ना है, हम घोटाला नहीं ना किए। कॉलेज लाइफ प्रेसिडेंट बने, और जब सिस्टम के खिलाफ थे तो आपको जब मन में आया, जितना केस लालू यादव ने किए उसका टोटल केस लालू यादव ने, आंदोलन वाला केस पप्पू यादव को रोकने के लिए कोई कर्म बाकी नहीं रखा। कभी आचार संहिता, कभी आंदोलन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पप्पू यादव पर एक्सटॉर्शन और मर्डर का केस नहीं ना है। हाँ, आप बरी हो गए, लेकिन नहीं, उससे नहीं नहीं, आरोप तो लगता एक पॉलिटिकल केस लालू यादव जी ने अजीत सरकार जी वाला किया था, नहीं, और उसको आप सवाल भी नहीं कर सकते, जबकि बरी हो गया। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ आप कर भी नहीं सकते। आप उनसे ना पूछिए जो तरी पार हो, जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं था वो अरबपति हैं, जो मास्टर थे वो अरबपति हैं, और हमको 100 बीघा जमीन भी नहीं बचा, हम 80 बीघा के नीचे आ गए। कहाँ छरदादा का क्या, आप उनसे ना पूछिएगा। मेरा पहला और रॉबिन हुड का, अरे भैया, बाहुबली क्यों कहा जाता रहा आपको? हनुमान को क्या कहा गया था? जॉर्ज को क्या चुम्मा चाटी लिया था क्या लोग? नीतीश कुमार पर 3 तो मर्डर केस है, बाड़ों में मर्डर केस लगा। बाहुबली का नाम क्यों दिया गया आपको? वही बात तो मैं कह रहा हूं, बाहुबली में कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है? नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं ना, यदि मैं दुनिया को बांट रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम है? आप तो बांट नहीं रहे, बांट तो हम ही रहे। रहता तो जरूर मैं सर मेरे पास नहीं है, टाटा बिरला के पास भी है, डालमिया के पास भी है, हर पॉलिटिशियन के पास लूटा हुआ करोड़ों अरबों रुपया है। सर बांटे ना, कौन किसी को रोकता है? आपको कोई रोकेगा? भगत सिंह बनना चाहेंगे तो हम, यदि रॉबिन हुड कोई अपने मन से बन तो जाता नहीं है। आप सुभाष चंद्र बोस बनना चाहते हैं, पप्पू यादव रोक लेगा आपको? दुनिया पैदा बनाती है ना जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया पर छोड़ दीजिए ना। ठीक है, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? हमको क्यों मिर्ची लगेगी? हमको तो लग रहा है कि ये मिर्ची कुछ लोगों को बिहार में लगने लगी। अरे आप बांट रहे हैं, आपके पास है, आपने गिनाया कि आपने इतना बांटा। उत्कर्ष के पास उतना पैसा नहीं है। सर मेरे पास तो भी मैं नहीं बांट रहा हूँ, सर मेरे पास लेकिन 80 मुझे बीघा क्यों जमीन बचा। मिर्ची लगेगी? पप्पू यादव बांट रहे हैं पैसा, सर तो मेरे मेरा पास पैसा तो बांट नहीं रहे। मेरे पास 80 बीघा जमीन मात्र बचा। पूर्णिया शहर की जमीन चली गई। आपने बता दिया। आपने मुझसे पहला सवाल मैंने आपसे जो पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। मेरा पहला सवाल आपसे मैंने पूछा था कि आपने एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट के साथ मैंने तो कहा जो अलायंस किया है, किस तरीके का अलायंस है? क्या वो आप में, आपकी पार्टी में मर्ज कर रहे हैं? क्या वो गठबंधन हो रहा है? किस तरीके का गठबंधन है और कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपको बिहार का एजेंडा पूछना चाहिए, तय करना चाहिए। वो सारी चीजें मैंने पूछी पप्पू जी, आपसे मैंने सारे सवाल पूछे। एजेंडा पूछना चाहिए चिराग का, आपको बिहार की स्थिति पर चर्चा करना चाहिए। मैंने कहा एसडीपीआई या पॉपुलर फ्रंट या अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी जो बिहार की स्थिति है उसमें मिलके काम करें। पॉलिटिकल कोई अभी एजेंडा तय नहीं है। और पप्पू यादव
आपने लगातार गठबंधन किया तो 90 हम के सवाल तो पहले। पूछेंगे ना सर। हाँ पूरा पूछिए, आपको पूरा राइट है। 90 के इस पे तो मैं रोक नहीं रहा हूँ या ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा, पूरा राइट है। लेकिन हमको भी आपको कहने का राइट है, आप हमको रोक तो सकते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं रोक सकते। तो तो मेरा आपने सीधा- जो एजेंडे की बात की, मैं इतने देर से लगभग 15-20 मिनट हो गए आपसे, मैं आपका विजन ही पूछ रहा हूँ। इतने देर से मैं आपने पिछले 15 साल 30 साल की चीज़ें गिनाई हैं, अब मैं आगे की चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो आपने गठबंधन जिन दलों से किया है, गठबंधन नहीं, राजनीतिक गठबंधन नहीं हुए। हाँ। अभी जो बिहार के हालात हैं उसमें मिल के काम करने की बात आई है। उसमें बहुत सारे पॉपुलर फ्रंट पर लव जिहाद से लेकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन तक के आरोप लगे हुए हैं। सर आरोप तो सब पर हैं। उनको कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन माना जाता है। आरएसएस पर भी कट्टरपंथी का CAA NRC बीजेपी में का जो भी कट्टरपंथी विरोध है। प्रदर्शन हुए, जो दंगे जैसी स्थिति बनी, चाहे उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में, उसमें अब तो पॉपुलर कोरोना- फ्रंट का नाम आया। आपके पड़ोसी राज्य, हमारे पड़ोसी कोरोना राज्य वायरस में झारखंड में उसको बैन किया गया है। अब तो कोरोना वायरस में भी जमाती ले आए। और मैं कह रहा हूं कि उस संगठन सर, को कोरोना झारखंड वायरस में भी बैन साथ- किया गया है। कोरोना वायरस में भी साथ को ले आए और साथ इनका बीजेपी का सबसे बढ़िया सैया और भतार दोनों बन मैं गया। आपसे अबला मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं, साथ साहब कहाँ गायब हो गए? बाप बाप क्या हो गया? तब आपको कोरोना वायरस जैसी चीजों को रोकने के लिए जमाती बीमारी और मौत झारखंड में बैन किया गया कि नहीं उस संगठन को? किसी जमाती और मौत और बीमारी को जात और धर्म मजहब से आता है तो इनके अमित शाह को कौन सा साथ ढुक गया? ये पेट्रोलियम मिनिस्टर को कौन सा आपसे जमाती सवाल पेट पूछ में रहा ढुक हूं, गया? आप अमित शाह पे जा रहे हैं, आप दूसरों सर, पे, आप मैं- अपनी बात करिए ना पप्पू जी। आप- क्या उस संगठन को झारखंड में आप बैन जब- नहीं किया गया है? सर हो सकता है मेरे लिए एक आदमी अच्छा हो, वो आदमी किसी के लिए खराब हो। अपने नजरिए का सवाल है ना। आप सबको NIA सर दलित यदि हो तो नक्सली या मुसलमान हो तो एंटी रिलीजन। NIA ने कई मामलों में उनको संलिप्त पाया है। सर नेशनली पहले जानते हैं कि CBI तोता होती है, NIA भी- जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम जो चाहेंगे वो होगा। और मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा अभी उनके साथ नहीं है। बिहार में वो कोसी सीमांचल में बाढ़ में काम कर रहे थे तो उन्होंने हमसे साफ शब्दों में कहा कि बाढ़ में हम चाहते हैं आपकी मदद करना, तो हमने स्वागत किया। किशन- बिहारी को मदद करने में जो भी मदद करेगा मैं स्वागत करूंगा। किशनगंज में पिछले साल लोकसभा चुनाव में आपने AIMIM को सपोर्ट किया था। क्या विधानसभा चुनाव में? ना कोई सपोर्ट नहीं, ऑफिशियली नहीं, लेकिन इस तरह से तो नहीं कोई सपोर्ट नहीं थी। और बीजेपी तो AMI को सब जगह सपोर्ट कर रही है। AMI क्या AIMIM के साथ गठबंधन की कोई बातचीत चल रही है? मुझे क्या तो समझ में नहीं आता है। आप निकालते रहिए, अभी बिहार को देखते रहिए। बिहार को विकल्प देना है, हमें किसी गठबंधन की बात नहीं करनी है। बिहार को हम विकल्प देने की बात कर रहे हैं ना। ओवैसी जी के साथ जाने में कोई दिक्कत है आप? मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे तो किसी के साथ जाने और आने में दिक्कत नहीं है। अभी हमारे लिए एजेंडा बिहार है। अभी OBC जी हमारे लिए एजेंडा नहीं है। केरल में वो 7-9 सीट पर लड़ते हैं, बिहार में वो 32 से 36 पे आ जाते हैं। तो उनसे ना पूछिएगा। आप झारखंड में भी जाके लड़ लेते हैं तो उनसे ना पूछिएगा। जब बिहार में किशनगंज में दंगा होता है और NRC जब की बात आती है, कोरोना वायरस की बात आती है, बाढ़ का बात आता है तो OBC जी और सब बड़े बड़े के लोग गायब हो जाते हैं। तब बिहारी की बात नहीं होती है। जब गुजरात में बिहारी को मारा जाता है तो पप्पू यादव पहुंचते हैं। बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं चिराग पासवान एक साल अच्छी बात से, है, और स्वागत करते हैं। लेकिन उनका काफ़ी टसल चल रही है नीतीश कुमार के साथ। आज मीटिंग भी उन्होंने आपात मीटिंग बुलाई थी, बैठक हुई। बीते कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है NDA में। नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हर घटक दल को अपनी पार्टी के एजेंडे और अपने क्षेत्र और जनता की बात रखने का अधिकार है। आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हर आदमी, हर पार्टी के नेता अपने स्वतंत्र हैं हर परिस्थिति में। आप समझिए, इसमें कोई क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उनमें आ गई है? साफ शब्दों में मैं बहुत क्लियर हूँ, इसको आप समझ लीजिए। हर आदमी की महत्वाकांक्षा है। और आज सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी से 1.2%, 3% पप्पू यादव नीचे है। हर दिन पप्पू यादव को 2.5 मिलियन से 2 मिलियन से ज़्यादा लोग देखते हैं। पप्पू यादव के लिए मुख्यमंत्री कौन है? किसको मैंने आप आपको देखना क्या चाहते कहा, मुझे भी शौक है मुख्यमंत्री बनने का। जनता चाहती है पप्पू यादव बने।
इन लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे अवार्ड तो मिलबे किया है। ये जितने मूर्ख धराज जी सब हैं, जिसको 30-30 साल 40 साल आप लोग देते हैं पैसे पर, जात पात पर, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद, जिग्नेश पट्टेदार, अल्पेश, जिन्ना, डीएनए, इन लोग का। चिराग को कैसा लीडर मानते हैं आप? भैया रामविलास जी 67 से पारिवारिक हैं और निश्चित रूप से एक विनम्र और एक बेबाक आवाज़ है। सदन में भी, सदन के बाहर भी पढ़ा लिखा एक बेहतर फेस है। और चिराग कोई नई बात नहीं कर रहा है। जब वो निकला था फर्स्ट बिहार और बिहारी, तब भी उन्होंने बहुत खुल कर के बिहार के संदर्भ में अपनी बात रखी थी। पहले भी जेपी और लोहिया अपने दल के जब नेता थे तो अपने ही दल के मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात करते थे। क्या उनके साथ आप जा कांग्रेस में सकते भी, हैं? कांग्रेस में भी जो अध्यक्ष हुआ करते थे अपने प्राइम मिनिस्टर की आलोचना करते थे। सही बात कहने को आलोचना ना समझे ना सुशासन बाबू। क्या चिराग पासवान को आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं? यदि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया तो ठीक, और रामविलास पासवान जी और चिराग ने उसको रीट्वीट कर दिया तो गलत। नरेंद्र मोदी ने पॉजिटिव चीज़ों को बोला, ट्वीट किया कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं, और उसको रीट्वीट कर दिया, तो आपने कालिदास कह दी। तो कालिदास तो विद्वान था, तो जदयू ने तो स्वीकार कर लिया कि चिराग विद्वान है, उनके यहाँ कोई नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं उनको आप? सर, ये अनुकंपा ठेल ठाल वाला, जात पात वाला तो 6% वोट तो इनको भी है। 100 में 90 हमारा जो नारा देता है, पिछड़ा पावे 100 में 60, तो 100 में 90 हमारा, तो 90 में 29% दलित है न हो। अब पूरे भारत में दलित को आप एसोलेट किए हुए हैं। अब 22% अत्यंत पिछड़ा है ना, तो जब 17% और 1.5% और 4% वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो 28% वाले जाति के आधार पर होना होगा, तो चिराग जी का चेहरा नहीं हो सकता। आप उनको समर्थन करेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने तो कहा कि पूरे बिहार की जनता आज के डेट में, एक नहीं कई सर्वे आया हुआ है कि पप्पू यादव हमको मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए, लेकिन पप्पू यादव बिहार को यदि एक विकल्प के रूप में देखता है, और 346 गांव हम घूम के आए हैं, और 104 लगभग पंचायत इस बार में ट्रैक्टर से, रोड में, सड़कों पर, ठेलों में, 5 महीने में 800 सांसद घर से नहीं निकले, एक भी एमएलए मुख्यमंत्री घर से नहीं निकले। क्यों? काहे? जब आप मानव श्रृंखला करते हो, उस पर 20 करोड़ रुपया खर्च करते हो, जब आप और धंधा करते हो, नहीं, लेकिन आप चिराग जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, और सारा 15 को पहले भी कह दिया चिराग में संभावना है। लेकिन सारा कास्ट कॉम्बिनेशन आपने बता दिया। आप ही हैं जो बोलते हैं कि लोग जात और धर्म के आधार पर वोट करता है, और आप चिराग जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं दलित वोट का काउंटिंग और गणित बताकर। हाँ। तो ये किस तरीके से सही हुआ? सर, मैंने वही कहा, जब जाति के आधार पर ही आप बात करोगे तब भी चिराग पासवान जी मजबूत है। जब आप एक बेहतर चेहरा और नई एरा की बात करोगे, 30 साल के महापाप से निकलकर, मैं तो उनको भी कहा, कांग्रेस को, रघुपति राघव राजा राम से जुड़ा हुआ सवाल, और शुद्ध बुद्धि दे भगवान। अरे छोड़िए ना हो कांग्रेस के देवता, और लोग आपको पसंद नहीं होता है। बिहार चाहता है एक नया विकल्प, एक नई हिस्ट्री, एक नया चेंज फॉर बिहार। ठीक है, मेरे आखिरी 2-3 सवाल। एक कि राम का आपने जिक्र किया, तो राम मंदिर भूमि पूजन हुआ कोरोना काल के बीच में, और उसी कार्यक्रम में शामिल एक महंत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सब कोरोना पॉजिटिव थे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना के बीच समझ में नहीं आया। राम का राजनीति छोड़ दीजिए, राम पप्पू के भीतर, राम केवट के भीतर, राम घाट पे, राम केवट के 9 में, राम सुदामा में गांव में, राम मीरा के शोषण हुआ बलात्कार की मां मीरा भगवान को खोज रही है बिहार में, राम सबड़ी में, राम सीतामढ़ी के बाढ़ में, सीता मैया डूबी हुई है, राम वहाँ है। इनसे पूछिए ना वाल्मीकि कहाँ है। राम के बगैर पप्पू यादव के जीवन का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन पप्पू यादव राम राज की बात करता है, नरेंद्र मोदी राम को राजनीति की बात करता है,
हम राम का जीवन से जीना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी दुनिया में कोरोना वायरस को ले आए, पूरा देश राम मंदिर के साथ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग साथ हैं। कम से कम बकस दीजिए ना, कोरोना वायरस के बीच में तो जीने दीजिए भारत को। आपने अपनी पॉपुलैरिटी का जिक्र किया कि तमाम लोग चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने, फिर 2019 में इतनी बुरी हार कैसे हुई? इतना कम वोट कैसे मिला पप्पू यादव? मुझको तो समझ में नहीं आता है। 9 वोट आए थे ज्योति बसु को, और राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी से चुनाव जीत करके 21 साल में कहा जो इंदिरा की नहीं हुई मेरा क्या होगा, रिजाइने कर दिया। हम महात्मा गांधी जेपी लोहिया चुनावी राजनीति में एबे नहीं किए, और नीतीश कुमार कभी एमएलए बनबे नहीं किए। अब बने तो बाढ़ में, एमपी बनने गए तो बड़का बड़का दादा भूप धूप से बने। आप नीतीश कुमार 47 वाले को देंगे तो लालू जी 56 वाले को देंगे, और नीतीश कुमार लालू जी 56 को देंगे तो नीतीश कुमार 76 वाले को देंगे, 56 वाले को देंगे। भैया राजनीति का जो मापदंड है, कास्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए भारी पड़ गया? सर हम तो पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता। हम जात तो कोनो है नहीं, एक इंसान आदमी है। अब हमको कौन स्वीकार करेगा मुझको पता नहीं। हम साउथ में होते तो हमको लोग भगवान मान लिया होता। साउथ में होते तो पप्पू यादव हो सकता था कि पेरियार के रास्ते पर चल पड़े जो चल रहे हैं। लोग कहता एक नया पेरियार आ गया, लोग कहते कि नए ज्योति बाबा आ गए। और यदि बिहार में हम हैं और रामविलास जी या लालू यादव नीतीश कुमार के बाद पैदा लिए, मेरा दुर्भाग्य है। हम इन लोगों के पहले पैदा होते तो लालू यादव पैदा नहीं होते। अब हम कौन सा महापाप किए थे अगले जन्म में कि आप जैसे व्यक्ति भी बाहुबली और रॉबिन हुड में पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को, जिसको 5 बार अवार्ड मिला हो दुनिया का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और डिबेट का, और जो 9000 से तो नाम दिया नहीं पप्पू जी। सुनिए ना मेरी बात, ये एजेंडा मीडिया का ही है ना जनाब, ये एजेंडा जनता का नहीं है। इंडिपेंडेंट 4 बार 5 बार एमपी बनना ये दुनिया के हिस्ट्री में नहीं है। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान कहा था कि आपको बिहारी होने पर शर्म होती है जी, और अगर आपकी मौत होती है तो आपका दाह संस्कार बिहार में न किया जाए। आप कहाँ कौन से देश भारत में पैदा हो गए, तो आखिर आप किस मुंह से उन्हीं बिहारी वोटरों के पास जाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता है उत्कर्ष जी। मैं आज भी कह रहा हूँ, जब पटना में हम पानी में ले रहे थे तो लोगों ने कहा भगवान है। जब हम एक आइडियोलॉजी पर एनआरसी और एनपीआर में 160 सभा किए और मैंने कहा कि ये कंप्लीट रूप से पॉलिटिकल गेम हमेशा चलते हैं और बांटने की बात करते हैं, और तो उस वक्त हम हो गए कहा कि नहीं पप्पू यादव कभी कभी कर देते हैं, हमको कुछ लोगों ने लिख दिया। और जब कोरोना वायरस में पप्पू यादव 5 महीना पैदल चलता रहा तो हमको महाभगवान बना दिया वही लोग। और बिहारी का मतलब क्या होता है? ये जो लोग हैं, जब आप विचारधारा से, जब आप वही मोदी या गोदी या लालू या वही नीतीश या वही आप सपना नहीं देखेंगे और आप अपनी जिंदगी को गर्त में ले जाएंगे। क्या बिहारी वोटरों का ये अपमान नहीं है? किस बात का? कि आपको बिहारी होने पर शर्म आती है? हमको ना शर्म है, हम बिहारी को नहीं ना डीएनए, नीतीश कुमार का डीएनए ठीक था। हम तो खुद बोल रहे हैं आज भी, मैं आज भी उस बात पर हूं। गुजरात में जब बिहारी मारा जाता है, पीटा जाता है, मैं आज भी उस बात पर तटस्थ हूं कि जब आप 500 रुपये और जात पात और बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, हिंदू मुसलमान के दंगे में हमारा यूथ इन्वॉल्व होगा। पप्पू यादव का बेटा यदि किसी इंसान का कत्ल करेगा तो एक बाप होने की शर्मिंदगी तो होगी मुझे। क्या पप्पू यादव विधानसभा का चुनाव खुद लड़ेंगे? सर ये तो पार्टी तय करेगी ना। हम सर्वे सर्वा तो आप ही हैं। नहीं ना, पार्टी की कमेटी है, पार्टी तय करेगी। अभी पार्टी 100 सीट पर लगातार, कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? पार्टी अभी 100 सीटों पर बूथ कमेटी से लेके एक चीज बन चुका। 20 लाख आ चुके, 20 लाख लगभग सदस्यता जमा हो चुकी है। और कंप्लीट जब हम चेंज और बदलाव की बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा ना। निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूं, यदि बिहार का यूथ और गरीब इतने के बाद, कोरोना वायरस के बाद, इतनी लाठी और गोली के बाद, चिमकी बुखार और बाढ़ के बाद, नीतीश कुमार का 13 दिन के बाद निकलना,
नीतीश कुमार आज तक किसी से मिले नहीं। नीतीश कुमार कोरोना वायरस में 5 महीना घर में सोए रहे। विपक्ष हर चीज को पिकनिक में समझता है, हमेशा गायब हो जाना, बाढ़ में गायब, हाउस में गायब, गोपालगंज में 7 बांध टूट गया, एक बार नहीं गए, 70 घाट टूट गया, आपने वशिष्ठ कंपनी के खिलाफ बात नहीं किया। जब सब कुछ में गायब, विपक्ष गायब, बस आपको जात की राजनीति आती है, तो शर्म तो है सर, शर्म तो है। जब इतने गंदे लोगों को आप देखें तो शर्म तो है। शर्म है। पप्पू यादव को तमाम वजहें उन्होंने बताई कि उन्हें खुद को बिहारी कहने पर शर्म क्यों महसूस होती है। ऐसे ही बेबाक इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल मैं मीडिया सब्सक्राइब करिए। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उत्कर्ष कुमार सिंह, मैं मीडिया, पटना।